हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस लर्निंग हब। और इस वक्त मैं एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर जा रही हूँ और वहाँ जाकर ही मैं आपको बताऊँगी, बल्कि मुझे लगता है कि आप लोग पहचान लेंगे शायद कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ। और अभी मैं जाती रहूँगी तो आप देखते रहेंगे और आप शायद के पहचान लें तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पर मैं आई हूँ। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, माइंड को रिफ़्रेश करने की बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलें मेरे साथ आगे आगे चलें। जी व्यूवर्स, यहाँ पर ये देखें कि इतनी ग्रीनरी है और इतना मतलब इस मौसम के लिए यहाँ पर अगर आप आएंगे। और ये देखिए, ये गिलहरी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये गिलहरी जो है ना, ये कहीं कहीं नज़र आती है, मतलब कि अब हम लोग तो खैर फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ तो ये गिलहरी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है क्योंकि भाई बारिश इतनी हुई है कराची में भी, तो जिसकी वजह से इतनी ग्रीनरी यहाँ पर हो गई है। और लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और अच्छी जगह है जहाँ पर मैं जाने वाली हूँ और आपको वो जगह मैं दिखाने वाली हूँ। और आप मुझे बताएंगे कि वैसे आप मुझे बताएं कमेंट करके कि ये कौन सी जगह है और कहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त। और अब अगर मैं आगे जा रही हूँ तो कौन सी जगह पर मैं जा रही हूँ, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोबारा से ही कहूँगी कि वीडियो एंड तक देखें ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़रूर। और मेरा चैनल सैयदा सुंदस लर्निंग हब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी तक क्यों नहीं किया सब्सक्राइब, उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ आगे आगे चलते जाएं। और आप देखें कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर जाने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोंटें भी हैं। और बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई लिज़र्ड हो, क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन चोंटें तो चले चलते हैं, वो उससे कोई इशू नहीं है चोंटों से, उनको तो मैं कंट्रोल में कर लूँगी। और वैसे खैर मैं यहाँ शूज़ पहन कर आई हूँ, इसी वजह से मुझे पता था कि यहाँ पर जो है थोड़े से कीड़े मकोड़े ज़रूर होंगे। और यहाँ बहुत अच्छा व्यू है, अगर आपको अपना माइंड फ्रेश करना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। बहुत मतलब नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप थके हुए हैं, पूरा वीक आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी, एडवाइस दूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपने माइंड को फ्रेश करें। हाँ, पर आते-आते, चलते-चलते मेरा साँस फूल गया, लेकिन रास्ते में मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं। मुझे बटरफ्लाई नज़र आई, मुझे कीड़े-मकोड़े नज़र आए और इसके अलावा कौवों की इतनी खूबसूरत आवाज़ मुझे समझ में आई। और इसके अलावा लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। और लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मैं आपको ले जाने वाली हूँ और वो लोकेशन आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भई वाह! वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए और आप लोग वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। मैं आपको एडवाइस देती हूँ। और चलें फिर उठते हैं और चलते हैं। जी व्यूवर्स, आपको ये चूंटे नज़र आ रहे होंगे और यकीन करें ये चूंटे भी मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि हम लोग अब जब से फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं ना, तो वहाँ पर ना चूंटे होते हैं, ना कौवे होते हैं और ना गिलहरी होती है। मतलब ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये तो बिल्कुल नज़र में ही नहीं आती हैं अब। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर के लिए मैं चूंटे देखने के लिए बैठ गई हूँ। और ये जो चूंटों का इतना बड़ा सा एक सर होता है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे जब मैं छोटी थी तो मैं इनसे खेलती थी, चूंटों से। तो मुझे इस वक्त यहाँ बैठ कर मुझे अपने थोड़ा सा बचपन याद आ रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ बहुत सारे प्लांट थे, बहुत बड़े बड़े प्लांट थे, नीम ट्री था, नारियल का ट्री था। तो इस टाइप के प्लांट्स थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा चूंटे होते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। और लेकिन अब तो खैर टाइम ही नहीं मिलता। अब तो मेरी डेली जो रूटीन है वो ही इतना बिजी है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, कुछ कहने का, कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिलता व्यूवर्स। और आप लोग बोल रहे होते हैं मुझे मैसेज का जवाब नहीं देते और इग्नोर करती हैं, रिप्लाई नहीं करती। तो भाई इतना टाइम नहीं होता ना रिप्लाई करने का भी और इग्नोर करने का। तो इसलिए बस आप मेरी वीडियोस देखते रहा करें और मुझे वीडियोस पर कमेंट किया करें, मेरे लिए यही काफ़ी है। आपकी मोहब्बत यहीं मुझे नज़र आ जाएगी।
ओके व्यूवर्स, यहाँ पर तकरीबन मैं जिस जगह पर आना चाह रही हूँ ना, मतलब जो मैंने सोचा था, तो मैं वहाँ पर तकरीबन आ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं रुक गई हूँ आपको थोड़े से ये पर्पल फ्लावर्स दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और इतना मतलब मेरा माइंड फ्रेश हुआ है ना, मैं इतना थकी हुई हो रही थी इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से, बल्कि बहुत ही ज़्यादा। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर आकर मुझे जो दिली और जहनी सुकून मिला है ना, तो वो बहुत अच्छा। मेरा तो दिल चाह रहा है अभी मैं रात तक यहीं पर ये रुकी रहूँ, लेकिन रात में जो है ना, पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े होंगे, क्या चीज़ें होंगी जो आ सकती हैं यहाँ पर, ख़तरनाक चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इसलिए खैर जाना ज़रूरी है। तो अभी लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं सोचूँ कि कहीं बैठकर थोड़ा सा कुछ खाना पीना कर लिया जाए, क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर आई थी। और व्यूवर्स आपको भी बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं वॉक करने बहुत आती थी पहले, पिछले वक्तों में, यानी कि 3-4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉक करने के लिए आती थी। लेकिन अब लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है, क्योंकि तो फिर तो टाइम ही नहीं मिल रहा है आने जाने का। लेकिन आज संडे का दिन था, मौसम अच्छा था, और ये भी कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स में से 1-2 लोगों को जल्दी तैयार किया। उनसे मैंने कहा कि भाई चलें, हर हाल में चलना है, और मुझे जो है वहाँ पर जाकर वीडियो बनानी है। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो भी रहा होगा व्यूवर्स। ये देखें, और ये क्लाउडी वेदर, मतलब इतने आसमान पर इतने डार्क बादल आए हुए हैं, और मौसम बहुत अच्छा है। और बारिश का तो खैर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आपको पता है कि कराची में बारिश कितनी मुश्किलात से होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, लेकिन जिनके टांगों में दर्द होता है ना, घुटनों में दर्द होता है, इस टाइप के जिनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको सोचना होगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा चलना है। तो चलने के लिए तैयार हो जाएं आगे। और अब जो है वो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखें, इतनी हैरत की बात है कि यहाँ पर मतलब कुछ थोड़े से पौधे हैं जो अभी भी उनमें प्लांट नहीं, मतलब सही प्रॉपर तरीके से वो प्लांट नहीं बन रहे। तो इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है। कुछ तो इतने ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है, कुछ अभी थोड़े से सूखे हुए हैं। शायद उन्हें और बारिश का इंतज़ार है, तो शायद वो सोचेंगे कि और बारिश हो तो फिर जल्दी से हम बड़े हों। तो लेकिन व्यूवर्स, अब यहाँ पर मैं खड़े होकर मज़ीद नहीं थकने वाली हूँ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ आएँ। अब जो असल चलने वाला रास्ता है ना व्यूवर्स, वो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है ये थोड़ा रॉकी है, मतलब रॉक्स हैं, उनको काट कर एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और इसके अलावा एक और रास्ता भी है यहाँ पर, वो थोड़े पत्थर ऊंचे नीचे चट्टाने इस तरह का रास्ता है, वहाँ से हर कोई नहीं चढ़ सकता। तो इसीलिए मैं भी चूज़ करूँगी ये वाली जगह यहाँ चढ़ने के लिए। आप मेरे साथ आते जाएं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आना चढ़ना। और पता है मुझे, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, मुझे लगता है जैसे मैं कोयटा आ गई हूँ। कोयटा में भी सेम यही लोकेशन होती है इसी तरह। वहाँ तो खैर ग्रीनरी नहीं होती, सारे सिर्फ पहाड़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहाड़। कराची, आप ये नहीं सोचिएगा कराची में ऐसा कुछ नहीं है समंदर के अलावा। समंदर के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको आगे आगे नज़र आएगा। जी व्यूवर्स, मैं तो सिर्फ ये इतना सा रास्ता मैंने कवर किया है और मैं थक गई हूँ। और अब देखते हैं कि आगे आगे, लेकिन अभी थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं वाकई में थक गई हूँ। जबकि मैं इतनी ज़्यादा भागने दौड़ने वाली लड़की हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी हिम्मत यहाँ पर ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ यहाँ पर रुक कर। और मेरा दिल चाह रहा है अल्लाह करे बारिश हो जाए, ताकि बारिश जो है उससे अच्छा हो जाएगा ना, बारिश में नहा के चलेंगे घर। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना। और यहाँ पर ये सब कुछ परिंदे, और मुसलसल, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी क्या नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ मुसलसल परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। और इसके अलावा कौवे की आवाज़ मैंने पहले कहा था कि अच्छी लगती है, तो वाकई में मुझे कौवे की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। लोगों को लगता होगा कि बहुत बुरी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मियों के दिन हों और उसमें शाम का टाइम हो, शाम के 5 बज रहे हों और चूल्हे के ऊपर चाय रखी हुई हो
और चाय तो बन रही हो, उसकी खुशबू आ रही हो बहुत अच्छी, और उसके साथ साथ कौवों की आवाज़ें आ रही हों, तो लगता है कि जैसे शाम हो रही है। तो ये एक हसीन मंज़र होता है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया ये आप फ़ील करिएगा। अगर आपके घर में भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो आप फ़ील करिएगा इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और ये फैमिली आ सकती है यहाँ पर। और इसके अलावा फैमिली के अलावा भी खैर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। मतलब ये छोटा सा डेट पॉइंट भी है, छोटा सा क्या, जो यहाँ कराची में रहते हैं उनको तो पता है ये कितना बड़ा डेट पॉइंट है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो इसी तरह आते हैं। लेकिन आप ब्यूटी ऑफ नेचर देखें कि यहाँ पर ये चारों तरफ ये बना हुआ है और उसके बाद ये इतने खूबसूरत से पौधे लगे हुए हैं बीच में, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको करीब जाकर थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखें, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। यस, फ्लावर्स भी हैं। फ्लावर्स वैसे इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हैं थोड़े से। चलें व्यूवर्स, हमें आगे जाना है, हमें यहीं पर नहीं रुके रहना है, हमें और ज़्यादा आगे जाना है, ऊपर जाना है अभी। जी व्यूवर्स, चल रहे हैं, चलते जाएं, चलते नहीं बल्कि चढ़ते जाएं। सांस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल गया है मेरा, हिम्मत नहीं हो रही है चढ़ने की, मगर चलना है, आगे बढ़ना है, मुसलसल चलते रहें। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मोटिवेशनल वीडियो, वो आप देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने बताया कि आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, कुछ भी मुश्किल हो, परेशानी हो, आगे ना रुकें। लेकिन यहाँ इस वक्त मैं अपने कदम रोक रही हूँ। थोड़ा सा सांस ले लें भाई। ठंडी हवा चल रही है, परिंदों की आवाज़ आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा माइंड बिल्कुल फ़्रेश हो चुका है, मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं। और परिंदे हैं, पता नहीं कहाँ, कोयल के अलावा एक और जो परिंदा होता है ना, वो परिंदा लग रहा है मुझे, वो जो जिसे कहते हैं कि पानी मांग रहा होता है बारिश के लिए, वो वाला परिंदा है। पता नहीं वो असल में पानी मांग रहा होता है या नहीं है, मैंने तो यही सुना है हमेशा से कि वो परिंदा जब बोलता है तो बारिश होने वाली होती है। जी व्यूवर्स, मैं आपको बता रही थी ना कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर जाने वाली हूँ और उस लोकेशन का नाम है बिल्कुल हिल गार्डन। आपने देखा होगा मैं छोटे छोटे से पहाड़ थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मैं वहाँ से आई थी। बहुत मुश्किल से चढ़ते मेरा सांस भी फूल गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये सारा व्यू, मतलब क्या, कितना खूबसूरत हसीन नज़ारे हैं, हसीन मंज़र है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान टूर पे जाएंगे तो ही आपको इतनी ग्रीनरी देखनी नसीब होगी, या अगर आप कहीं और जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा। कराची में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। और बल्कि मैं सबसे यही कहूँगी कि ज़रूर आएँ यहाँ पर, ज़रूर आएँ, क्योंकि आपका माइंड फ़्रेश होगा। अगर आप सैड हैं और इसके अलावा आप अपने मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप ज़रूर यहाँ आकर थोड़ा सा रिलैक्स हों, रेस्ट करें आकर। और बल्कि अकेले आएँ, मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अकेले आएँ, किसी मतलब पूरी फैमिली को साथ लेकर नहीं आएँ, वरना तो फिर फैमिली साथ में बैठी हुई होगी तो फिर वही सारे मसले मसाइल चल रहे होंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अकेले आएँ, या अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो आप उसको अपने साथ यहाँ पर ला सकते हैं। और अभी ये हुआ कि रास्ते में एक फ़कीरनी थी, वो मुझे मिली थी। फ़कीरनी नहीं थी वो, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, वो थी गजरे बेच रही थी। तो उसने मुझे कहा कि सेल कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि गजरे ख़रीद लें बाजी, आपके हाथ में अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, अभी मैं अकेली हूँ, लेकिन जब मैं किसी के साथ आऊँगी तो गजरे भी लेकर आऊँगी, ज़रूर गजरे भी लूँगी तुमसे, ज़रूर इंतज़ार करो, बल्कि दुआ करो। और यहाँ देखें व्यूवर्स, ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, ये देखिए।
मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं वैसे भी फ़्लैट में रहती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं अब बिल्कुल भी। बड़े बड़े प्लांट, फ्लावर्स, ये सब कुछ नहीं मिलते देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने आती हूँ। और यहाँ ये समझने कि मैं हर 20 दिन के बाद तो मैं एक चक्कर लगाती हूँ यहाँ पर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और यहाँ पर कोई होता भी नहीं है, मतलब रश नहीं होता, यहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ 2-4 कोई फैमिलीज़ होती हैं जो आती हैं यहाँ पर। और फैमिलीज़ वैसे, हाँ एक और बात ये है, यहाँ पर सिंगल कोई अलाउ नहीं है इस हिल गार्डन में। मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि ये कोई डेट पॉइंट भी है तो यहाँ पर सब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी फैमिली में से तो किसी को उठा कर लाना होगा भाई। तो मैं भी खैर लाई हूँ अपनी फैमिली में से किसी को, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेली आ गई यहाँ पर। लेकिन व्यूवर्स देखें, ये आप सारा व्यू देखें, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कितना खूबसूरत है। यस, ये यहाँ पर ये देखें, वाह। और पता है बारिश हुई ना, वैसे अभी हम लोग थोड़ा मतलब 2-3 महीने पहले आए थे तो उस वक्त ये इतनी ग्रीनरी नहीं थी, इतना सब्ज़ा नहीं था यहाँ पर। लेकिन अभी जब वापस आए दोबारा से, ये देखें एक नन्हा सा चूंटा जो है वो क्या अपना घर बनाने के लिए कहीं कुछ लेकर जा रहा है, कुछ घर बना रहा होगा, मतलब घर में जमा कर रहा है अपने ये। और ओके व्यूवर्स, यहाँ ये देखें जनाब, यहाँ पर यस, हाँ वो जो आपको नज़र आ रहा है ना छोटे छोटे से प्लांट, दूर से छोटे नज़र आ रहे हैं, वैसे तो खैर वो बहुत बड़े, वो है वहाँ एनिमल्स होते हैं, ठीक है। वहाँ एलिफेंट भी होते हैं, डियर भी देखी है मैंने, तो वैसे सिर्फ ये 2 चीज़ें देखी हैं वहाँ पर, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है वहाँ। लेकिन हाँ, सफारी बस देखें, वो जो जा रही है ना वो सफारी बस है, और ये पूरा जंगल घुमाती है। अगर आपको जंगल में जाने का दिल कर रहा है ना तो आप यहाँ ज़रूर आ जाएं, उस जंगल में घूम लें। लेकिन आप बस से नहीं उतर सकते। आप ये नहीं सोचिएगा हम बस से उतर के अच्छी तरह ख़ुद से जंगल में घूम लेंगे, ऐसा नहीं है। आप बस में ही ट्रैवल करेंगे और ये बस आपको सब जगह चारों तरफ घुमा देगी। और चारों तरफ घुमाने के बाद, लेकिन मुझे जो इस पार्क में सबसे बेस्ट लगता है ना वो ये हिल गार्डन लगता है बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ बहुत सुकून है, मतलब कोई होता ही नहीं है यहाँ पर। अभी भी देखें मैं इतनी इजीली वीडियो बना रही हूँ, कोई है ही नहीं यहाँ पर, और आराम से बैठी हुई हूँ। इससे पहले मैंने लंच किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बस बारिश होने की देर है वैसे, लेकिन कब से कहावत है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, वो तो होती ही नहीं है यहाँ पर। खैर, और चलें जी आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये देखकर ही आपका दिल खुश हो गया होगा, देखकर ही। तो नीचे जाने का भी जी व्यूवर्स, यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही, बार बार मैं आपके लिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है RS मतलब जो है, और इसके नीचे लिखा हुआ है MR, मतलब कोई आया था यहाँ पर, उसने अपने महबूब का नाम लिख दिया है। तो भाई इतना कहा गया था कि अपने महबूब का नाम ना लिखें, आप उसकी जगह एक प्लांट लगा दें, लेकिन फिर भी कोई बेचारा मोहब्बत का मारा यहाँ पर ये सारा कुछ लिख कर चला गया। वैसे इससे फ़ायदा क्या होता है समझ नहीं आ रहा, अगर कोई फ़ायदा होता है तो मुझे बताइएगा, मैं भी फिर लिख कर आती हूँ दरख्त के ऊपर नाम, पता, एड्रेस, सारी चीज़ें। अगर कुछ पता होता, अब मुझे बताइएगा वैसे ये ट्रीज़ पर नाम लिखने से क्या होता है, ताकि भाई हम भी तो फिर इससे फ़ायदा हासिल करें ना। लेकिन ये देखें यहाँ पर भी एक छोटा सा, ये देखें, वाह, ये देखें, ये छोटे छोटे से प्लांट नज़र आ रहे हैं, इसमें निकल रहे हैं, मतलब
छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से प्लांट भी निकल रहे हैं इसमें। और बहुत ही अलग अलग किस्म के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। थोड़ा सा बैठ जाते हैं क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, तो अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ यहाँ बैठकर। और जनाब एक बहुत अच्छी सी बेंच यहाँ बनी हुई है और यहाँ बैठते हैं। और बल्कि अभी मैंने सोचा है कि एक लंच तो मैंने कर लिया था, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन लंच मैं कर चुकी हूँ क्योंकि लंच के बगैर मैं नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि एक एप्पल खा लेते हैं। ओके जी, एप्पल तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि टाइम काफ़ी हो चुका है, मतलब शाम होने वाली है और शाम से पहले पहले अपने घर जाना है। तो मौसम का कुछ पता नहीं है कि हो सकता है शायद बारिश भी हो जाए, तो इसलिए अब वो एरिया जो मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है और यहाँ से देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो मैं वो एरिया आपको दिखाती हूँ। और वैसे उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इतना अभी मैं चली हूँ ना, आपको खुद ये तो वीडियो में तो फिर भी थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, लेकिन असल में तो मैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चली हूँ। और चलें अब नीचे उतरते हैं और फिर नीचे से मैं फिर आपको वो एरिया दिखाऊंगी हिल गार्डन का, जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा और शायद पहले भी कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप आएँ तो ज़रूर इस वाले एरिया में, इस वाली साइड पर आप ज़रूर आएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर वॉक करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर वॉक करें, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, आपका जहन, आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको बहुत ज़हनी सुकून और दिली सुकून मिलेगा यहाँ पर आकर। और मैं भी यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए ही आती हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी वॉक करूँगी थोड़ी सी देर के लिए। और वॉक करने के बाद हाँ, और लेकिन मैं ये जो एप्पल खा रही हूँ ना, तो अभी इतने सारे कौवे हैं जो इंतज़ार में लगे हुए हैं कि उनको लग रहा है पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ और वो क्या उन लेने के लिए मतलब इंतज़ार में लगे हुए हैं। तो कौवे भी मेरे पीछे पीछे नज़र आ रहे हैं। खैर कौवों से मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी, अक्सर लोग होते हैं और जो कौवों से भी डरते हैं, लेकिन खैर मुझे अल्लाह का शुक्र है इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ और आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी हो रही है इस वक्त, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। तेज़ वाली बारिश तो खैर नहीं हो सकी, लेकिन इतना प्लेजेंट वेदर हुआ है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। आपको ख़ुद को ही अंदाज़ा हो रहा होगा वैसे तो खैर देखकर भी कि कितना अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम पर। हवाएं चल रही हैं और इन ठंडी हवाओं में तो बस दिल चाह रहा है कि यहाँ पर एक चेयर रखो आराम से और बैठ जाओ, या तो कुछ कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पर इंसान आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। और अभी तक वैसे यहाँ पर लोग आए नहीं हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो आते हैं, अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं है इस वाली जगह का। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे वीडियो बनाई कि अगर आपको जब भी यहाँ पर आना हो तो आप सिर्फ नीचे से होकर ना जाएं, बल्कि ऊपर हिल गार्डन में आने की भी थोड़ी सी भी हिम्मत कर लें। हिम्मत तो खैर आपको करनी पड़ेगी, आपकी टांगे आपका साथ नहीं देंगी ऊपर चढ़ने में, लेकिन फिर भी आप अगर हिम्मत कर लेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कुछ अच्छा देखने के लिए। और अब मैं बिल्कुल मतलब थोड़ी सी मैंने वॉक भी कर ली है। और जी व्यूअर्स, यहाँ पर अब काफ़ी रश हो रहा है, आ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। और इसके अलावा जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर फैमिली पार्क है ये, तो यहाँ आते हैं मतलब फैमिली के ही सारे लोग आते हैं। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक साइड दिखाया है, मतलब ये जो हिल गार्डन है ना उसका सिर्फ एक साइड मैंने आपको दिखाया है, और अभी काफ़ी सारी और जगहें भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ हिल गार्डन का विज़िट करवाऊँगी। मैं आपको एडवेंचर और प्लेलैंड और इन सारी जगहों पर नहीं लेकर जाऊँगी, मैं सिर्फ आपको हिल गार्डन दिखा रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी एक साइड तो देख लिया है तो अब दूसरा साइड भी देखना है। वैसे मैं जब भी पहले कभी आती थी ना, तो अभी जो जहाँ पर थी मैं जिस जगह पर वहीं पर ही होती थी, वहाँ पे मैं थोड़ी देर वॉक करती थी, उसके बाद फिर मैं चली जाती थी। इतना टाइम के लिए मैं नहीं रुकती थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतने टाइम के लिए यहाँ पर रुकी हूँ। और
जी जनाब, ये लिखा हुआ है हिल बाग। तो ये हिल बाग है ये। और जी हाँ, यस, ये आ गए हम हिल गार्डन के दूसरे वाले साइड पर। अब निकल रहे हैं हम। यहाँ का भी व्यू आप देखें तो यहाँ खड़े होकर भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं बिल्कुल। लेकिन ये पहले सब कुछ इतना नहीं था। पहले अभी बीच में बारिश नहीं हो रही थी ना, तो ये सब कुछ सूख गया था, मतलब ड्राई हो गया था, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी जो ये बारिश के बाद जो आए हैं ना, अगर आप 10 बजे के बाद यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पर कदम कदम पर पैसे दे देकर अंदर आना है। लेकिन ये हिल गार्डन बिल्कुल फ्री है। इसमें हाँ, आपके पैर सही होने चाहिए बस। अगर आपके घुटने वुटने बेकार नहीं है तो समझ लें कि आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप यहाँ आने की हिम्मत भी ना करें। और हाँ, अपने घर से तो मतलब जो आपके घर में कोई ओल्ड एज है ना, मतलब नाना नानी दादा दादी, कोई चचा आपके ताया, इस टाइप के लोगों को तो आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं लाएं। उनको लाएं तो आप नीचे बिठा दें उन्हें, उनको ऊपर नहीं लाइएगा, वरना आपका जो सारा प्लान है ना वही फेल हो जाएगा, आप आगे चल नहीं सकेंगे। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे साथ चलने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं कि और क्या ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जी, अब बिल्कुल एंड में मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ और वो है झरना झील। झरना झील भी बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और झरना झील पर ही हम अपने वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने आपको दिखा दी हैं इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाली हूँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।